वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशंस के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट कराता है। ये भी उसी तरीके से है जिस तरीके से सीएसआईआर, आईसीएमआर, आरआईसीआर के जो जेआरएफ के एग्जाम्स या नेट के एग्जाम्स होते हैं। आप जो भी कैंडिडेट्स डीबीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं या फिर कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उसकी नोटिफिकेशन सब रिलीज हो चुकी है। और ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसा जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स जीएटीबी के नाम से बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और एक बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि बेड के नाम से होता है। तो ये वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो जेआरएफ की पोस्ट के लिए होता है, जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं डीबीटी फंडेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे। और ये वाला जो एग्जाम्स होता है, आप डीबीटी स्पॉन्सर्ड जितने भी इंस्टीट्यूट्स या जितने भी यूनिवर्सिटी मतलब रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाकर के आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम ही कराया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीबीटी जेआरएफ का जो एग्जाम्स है उसके लिए क्या डेट्स हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो 2023 का डीबीटी जेआरएफ का नोटिफिकेशन से ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिलीज हो चुका है। फॉर्म का डेट कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट जो की डेट्स है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जा रहा है। जबकि इस ऐसा है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म है जो कि एनटीए जो कंडक्ट कराएगा उसके लिए है। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप जीएटीबी के नाम से जानते हैं, ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं डीबीटी फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें करने के लिए, जो लोग करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो लोग के लिए फॉर्म होता है। और जबकि बीईटी मींस बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टेस्ट जो होता है वो जेआरएफ के लिए होता है, इसको आप डीबीटी जेआरएफ के नाम से जानते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको डीबीटी स्पॉन्सर्ड जितने भी फंडेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर जाकर के आप अपनी पीएचडी एक्टिवेट करा सकते हैं और अपना फेलोशिप ड्रॉ कर सकते हैं, वही सेम जो कि सीएसआईआर के द्वारा दिया जाता है। तो बेसिकली आपके ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं, जिसका नाम है गेट जीएटीबी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाता है, और एक आपका बायोटेक्नोलॉजी की एलिजिबिलिटी के लिए कराया जाता है। जिस तरीके से नेट के फुल फॉर्म आप बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वैसे ही सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जिसके लिए आप बोलते हैं बीईटी मीन्स बेट। तो ये दोनों एग्जाम्स के फॉर्म का जो डेट है वो क्या है, आपका 10 मार्च है। 10 मार्च से आपका स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक ये चलेगा। और सेम वही डेट आपका इसके लिए भी है, 10 मार्च का। 10 मार्च का 10 मार्च का एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म का स्टार्ट डेट है, और 31 मार्च तक क्या होगा, आपका लास्ट डेट ये चलेगा। तो आपके लिए बेसिकली ये 20 दिन के आसपास का ये डेट है। इस डेट में आप विदिन फॉर्म को फिल कर लीजिए। और अगर आप डीबीटी जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके, और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी समय है, आप एग्ज़ाम्स को के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। लास्ट डेट जो दे रखी है वो 31 मार्च है, तो लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है। फॉर्म का फ़ी जो है वो उस तरीके से है, जो लोग सिर्फ ग्रेजुएट टेस्ट के लिए देना चाहते हैं उनके लिए आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये है, और जबकि एससी एसटी वालों के लिए क्या है 600 रुपये है। जो लोग बीईटी का फॉर्म देना चाहते हैं मीन्स जेआरएफ के लिए देना चाहते हैं उनके लिए 1200 रुपये है, और जो लोग दोनों का देना चाहते हैं उनके लिए क्या है 2400 रुपये है। तो फॉर्म का फ़ी थोड़ा ज़्यादा है। और फ़ी थोड़े ऐसे हैं कि नॉर्मल जो मीडियोकर फैमिली के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा अफोर्ड करने में दिक्कत होती है। तो आप प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि फॉर्म बहुत महंगे आते हैं। इतना फॉर्म प्लस जाकर के आपको एग्ज़ाम्स देने के लिए भी जाना पड़ता है, टाइम लगता है, पैसा खर्च होता है। तो फोकस करके अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी को परफॉर्म करें और अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करें। यहाँ पे आपको दे रखा है कि करेक्शंस करने के लिए जो विंडो ओपन होगी वो आपकी 3 अप्रैल से 3 अप्रैल से होगा। 4 अप्रैल तक के लिए तो एक दिन के लिए ओपन किया जाएगा, और यहाँ बीईटी के लिए भी सेम वही है, 3 से 4 अप्रैल में किया जाएगा। ये विंडो ओपन होते हैं करेक्शन के लिए, जो भी आपके पर्टिकुलर जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, अगर उनके लिए कोई करेक्शन करना है तो करेक्शंस आप उसको कर सकते हैं, राइट। बाकी डाउनलोड एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन बाद में दिया जाएगा। और यहाँ पे आपके पेपर का जो पैटर्न होगा वो टोटल एमसीक्यूज होंगे, और 3 आवर्स का पेपर होगा दोनों के लिए ही, जीईटी के लिए भी और जीएटी के लिए भी और बीईटी के लिए भी। और एग्ज़ाम्स का डेट आपको दे दिया गया है कि बेसिकली 23 अप्रैल होगी। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मार्च आपका रनिंग है, 23 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम है। नियरली 1 मंथ और कुछ डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। मान के चलिए कि आपके पास हार्डली 40 दिन का समय है। उस 40 डेज़ में आपको डीबीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस दिया हुआ है वो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और अपने एग्ज़ाम्स को
सक्सेसफुल की तरफ ले जाना है। और टाइमिंग आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो लोग जीएटी का एग्ज़ाम देंगे उनको 9 मॉर्निंग में 9 से 12 का टाइमिंग है, और जो लोग बीईटी के लिए देना चाहते हैं उनके लिए टाइमिंग इवनिंग में 3 से 6 पीएम तक के लिए है। तो ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशन है। और बाकी यहाँ पर आपको दे रखा है कि ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, बाकी और किसी मोड से अगर आप भरते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो भी आपके डिटेल्स हैं वो आप इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। फॉर्म अब एक्टिव हो चुके हैं, फॉर्म ओपन हो रहा है। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको फॉर्म फिल करने का जो है वो कंडीशंस दिख दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपना फॉर्म फिल करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करेंगे, बाकी जो सारी चीज़ें होंगी पेमेंट करेंगे, ये वैसे ही जैसा कि बाकी सारे फॉर्म आप फिल करते हैं उसी सेम तरीके से है। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में, जीएटी के बारे में, मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि नेशनल लेवल पे कराया जाता है। किसके लिए? जो कि डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंस के लिए। लाइक है जैसे क्या क्या इंक्लूड करता है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरियाज में, जैसे एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एलाइड एरियाज में, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी वेटरनरी साइंस एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कि मास्टर डिग्री जो होती है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड फील्ड में करना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट्स इस वाले फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इनका जो स्कोर कार्ड होता है वो 1 एकेडमिक ईयर के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे सपोज़ अगर आप ये वाला फॉर्म फिल करते हैं और आप क्वालीफाई हो जाते हैं तो ये 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। आप इस एकेडमिक ईयर में कहीं पे भी जो भी डीबीटी फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जाकर के आप स्कोर कार्ड दिखा करके अपना एडमिशन्स ले सकते हैं। और वहाँ का भी अलग से कुछ एंट्रेंस एग्जाम, कुछ फॉर्म फिल कराए जाते हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके एमएससी प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है जो इस तरीके से है। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं एलाइड एरिया में तो 5000 पर मंथ मिलता है। अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं तो 7500 मिलता है, और अगर आप वेटरनरी साइंस में करते हैं एनिमल प्रोग्राम वाले में तो 12000 पर मंथ मिलता है। तो ये आपको डीबीटी की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है फाइनेंशियल का। तो जो कैंडिडेट्स मास्टर डिग्री कर रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में डीबीटी फंडेड इंस्टीट्यूट्स में, प्रोजेक्ट सपोर्ट इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ पे उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मल कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो एमएससी करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, मतलब फ़ी आप देते हैं। यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा एक तरीके से स्टाइपेंड के फॉर्म में, तो ये एक अच्छी बात है। जो भी कैंडिडेट्स बायोटेक्नोलॉजी के हैं और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना पीजी करना चाहते हैं अलग अलग ब्रांचेस से, तो ये वाला फॉर्म के लिए भर सकते हैं वो फॉर्म को, और स्कोर कार्ड ले सकते हैं। स्कोर कार्ड अगर आपके पास हो जाता है, क्वालिफाई अगर आप हो जाते हैं तो बेसिकली आपको ये बेनिफिट मिलता है। बाकी जो प्रोसेस है वो आपको इस पीडीएफ में अच्छे से करके दे रखा है। मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका पूरा क्वालिफाई का क्राइटेरिया दिया जाता है। नेक्स्ट दूसरा वाला जो एग्ज़ाम है आपका बीईटी का, जिसको आप डीबीटी जेआरएफ के नाम से भी जानते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सिमिलरली वैसे ही है जैसे आपका सीएसआईआर या आईसीएमआर जो फंड करता है जेआरएफ का पोस्ट, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो ये डीबीटी की तरफ से फंड किया जाने वाला फेलोशिप होती है। अगर आप डीबीटी जेआरएफ का क्वालिफाई एग्जाम कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे जो भी आपके डीबीटी फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जाकर के आप पीएचडी इनरोल करा सकते हैं, और पीएचडी इनरोल कराने के बाद आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दी गई हैं कि किस तरीके से इनका कैटेगरी बनता है, किस तरीके से आपका ये प्रोग्राम चलता है, और क्या आपको फेलोशिप मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो फेलोशिप का जो प्रोविज़न है वो सेम वही है जो कि आपका बेसिकली सीएसआईआर के लिए होता है। तो क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हो सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप अच्छे तरीके से इस वेबसाइट पे जाकर के डीबीटी एनटीए के वेबसाइट पे जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं, और फॉर्म को फिल करिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस कीजिए। और आपके पास डेट बहुत कम है, जैसा कि पहले मेंशन कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम का डेट भी अप्रैल में है और 23 अप्रैल को, तो आपके पास डेट बहुत कम है। तो अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, पढ़ाई अच्छे से स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, ताकि आप अपने आगे की जो प्लानिंग है, फ्यूचर है, उसको अच्छे तरीके से प्रोसीड कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रिलेटेड जो भी आपके लाइफ साइंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ से अपने नोटिफिकेशंस आप गैदर कर सकते हैं। आप जो भी अपडेट्स होता है वो कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे देते रहें, ताकि अगर जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको किसी भी इन्फॉर्मेशन से कोई लैकिंग ना रह जाए। सो यही मेरी कोशिश रहती है। सो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए और आपके इस काइंड सपोर्ट के लिए। ओके, थैंक यू।